आपको बता दें कि सोलह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर आज लखनऊ के प्रदेश स्तरीय पार्टी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज 26 सितंबर है। आज से हम लोगों का सावधान यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के 75 जिले से होते हुए गांधी मैदान पटना में एक सावधान महारैली होगी और वहीं पर समापन होगा। वहीं ओपी राजभर सावधान महारैली के लिए गांधी मैदान पटना का स्थान चुने जाने का कारण बताया। ओपी राजभर ने कहा कि यूपी के साथ अब बिहार में भी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिहार में सावधान यात्रा करते हुए पटना के गांधी मैदान में महारैली करके समापन किया जाएगा। बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि सपा की 4 बार सरकार रही लेकिन जातिवार जनगणना कराने की बात नहीं कही, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं तो जातिवार जनगणना की याद आती है। आज लखनऊ से सावधान यात्रा शुरू होगी और सीधे अंबेडकर नगर के सिकंदरपुर में विशाल सावधान महारैली किया जाएगा। 26 तारीख है, 26 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिले से होते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली होगी और वहीं समापन होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि गांधी मैदान पटना क्यों चुना है आपने। बहुत तरह तरह के सवाल आपके यहाँ उठते हैं। मैं 2004 से बिहार में चुनाव लड़ता हूँ, लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ता हूँ और इधर जो लोकसभा का चुनाव है तो बिहार के यूपी के साथ साथ बिहार में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ सावधान यात्रा का समापन करने जा रहे हैं, सावधान महारैली करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम लोग आपको इधर बुलाए हैं। अब आप पहली रैली अंबेडकर नगर करेंगे। बिहार में किसके खिलाफ आवाज उठाइएगा? सरकार में जो पार्टी है वो, या फिर जिस तरीके से स्टेट में कहते बिहार में कौन आपके निशाने पर होगा? कौन सी पार्टी? देखिए, वहाँ भी सत्ता में इस समय आरजेडी और जदयू, इसके पहले सत्ता में जदयू और बीजेपी थी। तो प्रेस वार्ता करके माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आज तक उस पर पहल नहीं हुई, सरकार बदल गई, फिर भी वही मुख्यमंत्री है। तो जो सवाल है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कब लागू करेंगे, अब तो कोई रोकेगा नहीं। लोग कहते हैं कि हमको रोका जाता है, हमको काम नहीं करने दिया जाता, तो अब तो स्वतंत्र हो। तेजस्वी भी चाहते हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो, नीतीश जी भी चाहते हैं, तो दोनों लोग लागू क्यों नहीं करते हो? गरीबों का इलाज फ्री करने की बात क्यों नहीं करते हो? ये सवाल हम लोग सत्ता से नहीं करेंगे तो आपसे तो कर नहीं सकते। तो सत्ता में वहाँ नहीं है तो उससे सवाल तो होगा नहीं। जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होगा। राजभर जी, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है होनी चाहिए। विचारधारा तो एक ही है, आप दोनों की रास्ते अलग हो चुके। लेकिन सत्ता में रहेंगे तो नहीं होनी चाहिए। सत्ता में 4 बार समाजवादी पार्टी रही है, कभी जातिवार जनगणना सत्ता में रहते हुए उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया। जो सत्ता से बेदखल होते हैं तो हम जातिवार जनगणना की बात याद आती है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, आजादी के पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तब तो याद नहीं आया, तब ये बात याद नहीं। सत्ता से बेदखल होने के बाद सारी चीजें याद आती हैं। आज यहाँ से यात्रा शुभारंभ होकर के एक बड़ी रैली हम लोग आज अम्बेडकर नगर, सिकंदरपुर, मखदूमपुर बाग में वहाँ करने जा रहे हैं। जो देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का आपने हल्दरपुर में कार्यक्रम देखा था हमारे साथियों ने, उसी तरह का कार्यक्रम हम अम्बेडकर नगर सिकंदरपुर मैदान है मखदूमपुर बाग के नाम से, यहाँ से सीधे हम लोग कूच करेंगे वहीं। सर, पैदल भी यात्रा करेंगे कि सिर्फ गाड़ियों से ही चलेंगे? नहीं, गाड़ियों से चलेंगे, पैदल तो जनता चली रही है। राजभर जी, कितने जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और आप खुद जो है कितनी जगहों पे जनता को संबोधित करेंगे इस 1 महीने की पूरी यात्रा के दौरान? देखिए, 33 जगह हमारा जनसभा लगी है। 33 डबल 3। उत्तर प्रदेश में 33 जगह हम सभा करेंगे। अरविंद जी करेंगे, अरुण जी करेंगे, और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय कमेटी के चाहे शालिक यादव जी हों, चाहे आपके सुनील सिंह जी हों, और चाहे कोई भी हो, जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी के नेता हैं, सब लोग मिलकर के हर आदमी अपने अपने इलाके में जहाँ भी चाहे नुक्कड़ सभा हो, जो बड़ी रैली है वहाँ हम जाने का प्रयास करेंगे। राजभर जी, पोस्टर लग रहे हैं और बागियों से कैसे निपटेंगे?
अब तो गांव में पोस्टर भी लगने लगे हैं। देखिए, जब तक नेता का विरोध ना हो तो फिर आप चर्चा कैसे करेंगे? या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की भी तैयारी है क्या राजभर जी? लोकसभा अभी 24 का लोकसभा चुनाव देख ले तो फिर बिहार की तैयारी विधानसभा की तो होगी। प्रकाश जी, रथ यात्रा से नई जमीन तलाश रहे हैं आप, घाट की तरफ भी जा रहे हैं, पर जो आपकी पुरानी जमीन है जहाँ मेन पिच है वही पोस्टर का भी जिक्र किया। कार्यकर्ता हर दिन खबर आ रही, कभी मऊ से कभी बलिया से 100 कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। अगर इसके विषय में सच्चाई जानना चाहें तो तमाम समाज के नेता जो विभिन्न दलों में हैं, हम आपको सबूत दे दें, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में। हमारी टोपी पहन के कह रहा है कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अब वो झंडा लेके घूमता है। कोई सपा का जिला पंचायत सदस्य भी है, सपा से जीते हैं जिला पंचायत, बसपा से जीते हैं, बीजेपी से जीते हैं, अब वो लोग टोपी लगा करके कहते हैं कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं।